स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में आज हम 6 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे 100% रियल और ऑथेंटिक हैं और इसका पीडीएफ और साथ में जो भी प्रश्न और मिल जाते हैं वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। मैथ के क्वेश्चन भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दे रहे हैं क्योंकि आपको पता ही होगा वो टेलीग्राम पर ज़्यादा बेटर रहता है। और आप लोगों को बता दें, कल हमने आपको रीजनिंग में 3 से 4 पैटर्न डिस्कस किए थे, तो वो सेम पैटर्न आज भी फॉलो हो रहा है। जो पैटर्न हमने आपको बताए थे उन्हीं पैटर्न पर आज भी प्रश्न बने हैं। और मैथ्स में आपका सिंपल इंटरेस्ट से भी बन रहा है, इलेक्शन वाला प्रश्न भी बन रहा है, इलेक्शन वाला नॉर्मल प्रश्न ही बन रहा है। और एडवांस में अगर हम बात करें तो आज एक कोड से फिर प्रश्न पूछा गया था और ट्रायंगल से भी प्रश्न था और उसमें एक एंगल निकालना था। कॉन्ग्रुएंसी से संबंधित भी मैथ में आज पूछा गया है, लेकिन कल कॉन्ग्रुएंसी नहीं पूछी गई थी तो आज कॉन्ग्रुएंसी पूछी गई है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आप चलिए चलते हैं जीके की बात करें। अगर हम ओवरऑल मैथ की बात करें तो मैथ जो है वो इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है और रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट ही है, बट जीके जीएस आपकी मॉडरेट टू हार्ड लेवल की पूछी जा रही है, जिसमें करंट अफेयर एक अच्छा और इकोनॉमिक्स का वेटेज ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब हुआ? तो 1986 में ये आया था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नीति आयोग का जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तराखंड। ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य था। 2023 तक कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो भारत की पूछी गई थी, तो ये 510 गीगावाट हो गई है भारत की नवीकरण ऊर्जा क्षमता। 105वां संविधान संशोधन पूछा गया। कल मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन से प्रश्न बन रहा है। 101 भी आपका पूछ लिया गया, 103 भी पूछ लिया गया और आज आपका 105वां संविधान संशोधन भी पूछ लिया गया। मैंने संविधान संशोधन पे वीडियो करा रखा है, आप लोग देख लीजिएगा उसको, उससे इनफ पर्याप्त आसानी से आप एक प्रश्न आराम से करके आएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन अब आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखने को मिलेगा एक प्रश्न। तो 105वां संविधान संशोधन 2021 जो है ये किससे संबंधित था? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े यानी कि एससी बीसी की पहचान करने वाले, नामित करने वाले के लिए राज्य सरकारों की शक्तियों को बहाल करना। इसमें मतलब जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको राज्य सरकार को शक्ति दे दी गई हैं, उन शक्तियों को बहाल कर दिया गया है राज्य सरकार को। तो यही 105वां संविधान संशोधन था आपका। बलबीर सिंह वरिष्ठ पुरस्कार पुरुष एवं महिला वर्ग किसे मिला? तो ये भारतीय कप्तान जो थे हरमनप्रीत सिंह हॉकी के और वरिष्ठ गोलकीपर सविता पुनिया, इन लोगों को ये बलबीर सिंह वरिष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया महिला और पुरुष वर्ग में। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत में कितने नए एक्सप्रेसवे और हाईवे पूरे होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर होगा 15। अनुच्छेद 31 भी किससे संबंधित है? तो ये आप सभी लोगों को पता ही होगा कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 31 भी जो कि वर्तमान समय में 300A में यानी कि 300 में है, कानूनी अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया है। अगला आता है भारतीय नौसेना दिवस की थीम क्या थी? ये मैंने आपको जीके की स्ट्रेटजी में भी बताया था कि डे आपके इम्पोर्टेंट होंगे और उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होगा वो आपके थीम्स होंगे, क्योंकि आजकल थीम से ही प्रश्न बन रहे हैं। भारतीय नौसेना की 2025 की जो थीम थी वो नवाचार और स्वदेशीकरण, ये नौसेना की थीम थी। प्रीवी पर्स कब खत्म कर दिया गया था? तो 1971 में संविधान संशोधन 26 के द्वारा जो प्रीवी पर्स होता था इसको खत्म कर दिया गया। 78वां कांस फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया? तो फ्रांस में ये आपका 78वां कांस फिल्म महोत्सव इसका आयोजन किया गया था। चक्रवात व्यायाम से संबंधित है। तो चक्रवात या एक घटनाक्रम है जिसमें हवाएं केंद्र के चारों ओर वामावर्त दिशाओं में घूमती हैं, ये इसी से संबंधित होता है। विराट कोहली के आईपीएल 2025 मतलब अप्रैल 2025 तक क्या रिकॉर्ड है? तो ये प्रश्न कन्फर्म नहीं हो पाया है। किसी बच्चे ने रन बताया, किसी बच्चे ने बताया कि 50 पूछा गया था, तो 50 तो अभी ये हुआ था, लेकिन अगर हम इसको 50 ही मान के कर लें तो 50 आईपीएल में सबसे ज़्यादा 50 विराट कोहली की लगाई गई है। और इस प्रश्न का हम कन्फर्मेशन आपको एक दो बच्चों से और बात करेंगे अभी फर्स्ट शिफ्ट में जिनका पेपर था, तो इसके बाद हम ये आपको कन्फर्मेशन जो है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे एग्जैक्टली क्या पूछा गया था। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण बेरोजगारी दर 2023-24 में कितना था? तो 3.2% था। सम्राट कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को सम्राट कनिष्क के द्वारा अपना लिया गया था। एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट या नई वर्कबुक खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो Ctrl+N का
हम उपयोग करते हैं MS वर्ड और MS एक्सेल में जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं। भारत और भूटान की सीमा के बीच कौन सी भौगोलिक विशेषता प्रमुख रूप से स्थित है? तो ये हिमालय पर्वत आपका स्थित है। ये थे आपके आज के प्रश्न। तो आप सभी लोगों को बता दें, पेपर में करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स का वेटेज ज़्यादा है, मतलब करंट अफेयर तो 8 से 10 ही पूछे जा रहे हैं एज़ यूजुअल, जैसा 2021 में पूछा जा रहा था। लेकिन करंट अफेयर जो है वो फैक्चुअल डाटा ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कितना क्या पूछा गया। तो फैक्चुअल डाटा के लिए हम आपको एक PDF प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। तो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिनका आने वाली शिफ्ट में, क्योंकि आपको वहीं पे हम रीजनिंग के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे हैं और मैथ के भी वहीं पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद।